हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल मेड इजी बाय लक्ष्मण। आज फ्रेंड्स मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि हाउ टू फीड अप ऑनलाइन डेटा सिस्टम लोग कैसे फीड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस आप जब अपने इंटरनेट को यूज़ करते हो कहीं पर भी, ऑफिस में बैठ के या तो कहीं पर भी, तो वहाँ पर कभी कभी क्या होता है, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म भरने के बाद में उस कंपनी से जो है आपको फ़ोन आता है, तो उनको कैसे पता चलता है, उनको कैसे आपका जो रिकॉर्ड है वो कैसे मिलता है, वो कुछ इस तरीके से मिलता है जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। इसमें क्या होता है कि हम डेटा को यहाँ पर फीडअप करते हैं और सीधा वो डेटा जो है हमारे डेटाबेस में चले जाता है, एसक्यूएल में चले जाता है, या तो फिर एक्सेल जैसे शीट्स में चले जाता है। वो एंटर कर देता है तो वहाँ से जो है डेटा उनको मिल जाता है। तो ये चीज़ को जो है हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को करने के लिए हमें सबसे पहले करना होगा, एक एक्सेल शीट खोल लीजिए, उसकी कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग कर लीजिए। उसकी फॉर्मेटिंग करने के बाद में आपको क्या करना है, फॉर्मेटिंग करने के बाद में आपको मैं पहले डेटा समझा देता हूँ। यहाँ पर ये फॉर्म है हमारा, इसका मैंने शीट को नाम भी दे दिया है फॉर्म। यहाँ पर डेटा लिखा हुआ है, डेटा यहाँ पर मेरा फीडअप होगा ऑटोमेटिकली। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूँ अगर 1, तो यहाँ पर 1 का डेटा है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रोहन और यहाँ पर लिखता हूँ 2000, तो मेरा क्या हो, ऑटोमेटिकली डेटा में जाए और यहाँ पर डेटा आ जाए। फिर से मैं यहाँ पर दूसरा एंट्री मारूँ, डेटा में जाए, डेटा आ जाए। ये सिस्टम कैसे करेंगे, ये फॉर्म सिस्टम है। ये फॉर्म सिस्टम को बनाने के लिए आपको आना चाहिए VBA मैक्रो। मैंने अपने पहले बेसिक VBA मैक्रो की वीडियो मेरी जो है उसमें मैंने आपको बेसिक वीडियो VBA मैक्रो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है विजुअल बेसिक। पहले आप 2 शीट बना लीजिए फॉर्म और डेटा के नाम से। विजुअल बेसिक में जाइए, विजुअल बेसिक में जाने के बाद में इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद मॉड्यूल्स करके दिख रहा है आपको, मॉड्यूल्स में हम जाएंगे और यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखेंगे। मॉड्यूल्स एक जगह होता है जहाँ से हम प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे आप नया पेज लेते हो वर्ड में, एक्सेल में नया शीट लेते हो, ऐसे आपको प्रोग्रामिंग लिखने के लिए नया VBA मॉड्यूल्स लेना पड़ता है। आपको VBA में मॉड्यूल्स लेने के बाद ही आप कोई चीज़ कर पाते। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पहले वाले वीडियो में समझा दिया। यहाँ पर मैं लिखूंगा रेंज, RANGE रेंज, ब्रैकेट ओपन, ये जाए A 65,000 में। ठीक है, ये जाए 65,000 तक और वहाँ से जो है ख़त्म करे एंड ब्रैकेट ओपन यहाँ पर देखिए 65,000 लिखने के बाद मैंने डबल क्राइटेरिया को क्लोज नहीं किया, इस वजह से वो हटा नहीं। यहाँ पर एंड में एंड जाए और वहाँ से वो जंप मारे एक्सेल अप। ये मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कंट्रोल G करके मैं गो टू कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A 65,000, एंटर। तो मेरा ऑटोमेटिकली देखिए 65,000 तक गया डेटा। 65,000 तक डेटा मेरा फिटअप हो, मैं ऐसा बना रहा हूँ 65,000 तक मेरा एक्सेल शीट काम करेगा। 65,000 तक हो, उसके बाद में वो सीधा एक्सेल शीट ऊपर जंप मारेगा कंट्रोल अप करके। कंट्रोल अप करके ऊपर जंप मारते ही ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये सीधा चले जा रहा है हमारे हेडिंग पे। सीधी सी बात है, एकदम ऊपर जो भी उसको टैक्स मिलेगा वो टैक्स पे आके रुक जाता है। ठीक है, यहाँ पर टैक्स इसको ये मिला, तो इसके लिए सबसे ऊपर टैक्स ब्लैंक, नीचे सारे ब्लैंक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर उसको टैक्स मिला जो है हमारा हेडिंग। तो वो हेडिंग पे आके जो है रुक गया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर मैं कुछ डेटा फिटअप करूँ तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे हेडिंग पे डेटा को ओवरराइट कर देगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, वो ऊपर तो आए लेकिन वो जहाँ पर भी उसको लिखा हुआ चीज़ मिले उसके नीचे वो आए, यानी कि उसके नीचे सीधी सी बात है, ऊपर लिखा होगा तो नीचे उसको ब्लैंक ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि जब भी वो अप यूज़ करे तो अप में उसको टैक्स मिले, टैक्स मिलने के बाद में टैक्स से एक स्टेप खाली नीचे आए। ये चीज़ को करने के लिए हम यूज़ करेंगे ऑफसेट मेथड। ऑफसेट मेथड काम आता है हमारे सिंटैक्स बंद हो जाती है अगर हम ज़्यादा देर तक नहीं यूज़ करते, सिंटैक्स बंद हो जाती है। तो क्या आप ज़्यादातर सिंटैक्स से अगर काम करते हो तो आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो गलत नहीं होती है। डॉट क्या हो, ऑफसेट, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन। अब ये बता रहे हैं रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट।
रो ऑफसेट का मतलब होता है कि वो एक रो से नीचे आए, यानी कि यहाँ से वो नीचे आए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा रो की जगह पे 1 कॉमा और यहाँ पर कॉलम ऑफसेट, यानी कि कॉलम से नीचे नहीं आना है उनको, कॉलम से कहीं पर बाजू में नहीं जाना है। यहाँ पर मैं लिख दूँगा, यानी कि अगर मैं रो कॉलम में भी 1 लिखूँगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके वजह से मैंने रो में 1 लिखा है। यहाँ पर आने के बाद में कहीं भी ना जाए, यहाँ पर आने के बाद में वो क्या करे 0, यानी कि कॉलम के यहाँ पर ना करे। ये कॉलम के लिए हम 0 रखेंगे। फिर उसके बाद में हम डॉट वहाँ पर क्या करे, वो वैल्यू को रिटर्न करे। जो क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। लेकिन वैल्यू को कहाँ से रिटर्न करेगा, इज इक्वल टू शीट, वो वैल्यू को कहाँ से रिटर्न करेगा, शीट्स ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर मैं लिखूँगा फॉर्म, यानी कि FORM फॉर्म, वो मेरे वैल्यू को फॉर्म से रिटर्न करेगा, यानी कि यहाँ से, वो यहाँ से रिटर्न करेगा मेरी वैल्यू को। ठीक है, ये फॉर्म शीट नंबर, शीट का नाम फॉर्म है ना, तो यहाँ से रिटर्न करेगा। नेक्स्ट ये इतना लिखने के बाद में डॉट वो जाए रेंज में, RANGE, वो जाए रेंज में ब्रैकेट ओपन, वहीं के रेंज में वो जाए ब्रैकेट ओपन, और B1 को जो है उसकी वैल्यू डॉट वैल्यू लेकर आए। ठीक है, यानी कि वो फॉर्म नंबर शीट पे जाए, फॉर्म नंबर शीट पे जाने के बाद में रेंज B1 में जाए और उसकी वैल्यू लेकर आए। इसका कहने का मतलब ये है कि उसकी जो है वो वैल्यू लेकर आए। यहाँ पर मैं जाके एंटर मारता हूँ। एंटर मारने के बाद में एक चीज़ जो है मैंने यहाँ पर जानबूझ के छोड़ दिया था, तो यहाँ पर देखिए रेंज है, यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज 65,000। अब हमारे शीट में काफ़ी सारे, हमारे एक्सेल वर्कबुक में काफ़ी सारे शीट है, यहाँ पर डेटा है, ये है, ये है, तो कौन से शीट के 65,000 में वो जाएगा, वो तो डिफ़ाइन ही नहीं किया हमने। वो डिफ़ाइन करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि वो जाए शीट्स ब्रैकेट ओपन, वो जाए डेटा के शीट, और वहाँ से डॉट रेंज को वो लेकर। देखिए डॉट वगैरह आप प्रॉपर डालेंगे तो आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा। तो शीट्स के डेटा में वो जाए, देखिए इसको कैसे लिखा, शीट के वो डेटा में पहले तो जाए, ठीक है, डेटा फाइल में जाए, वहाँ पर वो अप एंड डाउन तक का वो इस्तेमाल करेगा। 65,000 तक की डेटा को लेगा वो, 65,000 से सीधा ऊपर आएगा ऑफसेट लेके ऊपर आने के बाद में वहाँ पर जो भी उसको वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू से नीचे आएगा। वो नीचे आने के बाद में फॉर्म नंबर 6 से जाएगा, जहाँ पर जो वैल्यू लिखा है उसको वहाँ पर वो डेटा की चीज़ जगह पे वो एडअप करेगा, यानी कि वहाँ से वो डेटा, यहाँ से वो डेटा लेकर आए और यहाँ पर वो डेटा को डाल दे। ये लिखने का तरीका होता है। जैसे कि मैंने अभी हम आगे का करेंगे, क्योंकि मैंने ये सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर के लिए किया है अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, B1, यानी कि ये पूरा काम जो है मेरा B1 के लिए करेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये किसके लिए काम करेगा अभी, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये काम करेगा मेरा नेम के लिए। नेम का एड्रेस क्या है, B4, यानी कि अभी ये क्या करेगा, B4 को उठाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर देखिए, अब वो रो के नीचे ना आए, क्यों, क्योंकि मेरा डेटा देखिए यहाँ पर डेटा में यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी ऑलरेडी A2 में जो है मेरा डेटा लिखा हुआ है। तो अब वो यहाँ पर से नीचे ना आए, अब वो यहाँ से यहाँ पर जाए, यानी कि डायरेक्ट वो यहाँ पर जाए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, कोड ऑफसेट में वो मिलने के बाद में उसको क्या करना है, इसको रो को वो वहीं का वहीं रहे, लेकिन उसको कॉलम चेंज करना है, यानी कि 1। और यहाँ पर चेंज करने के बाद में B1 का डेटा नहीं चाहिए, B4 का डेटा चाहिए। ऐसे करके जितना भी आपके पास में रहेगा उतने को आपको करना है। यहाँ पर भी मैं कर दूँगा 0, और यहाँ पर देखो 1 के जगह पे क्या करे, वो 2 को रिटर्न करे, यानी कि यहाँ का डेटा जो है वो रिटर्न करे। यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, B7 कर दूँगा। B7 करने के लिए यहाँ पर देख सकते हो आप, B7 ही है ना इसका एड्रेस, B7, यानी कि ये B7 का जो है डेटा लेकर आए। ये हो गया एक बंदे की इंक्वायरी का लिस्ट। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में वो क्या करेगा, अपने डेटा को चेंज करेगा, यानी कि न्यू डेटा को फिटअप करेगा। इतना लिखने के बाद में हम इसको पहले टेस्ट करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं।
टेस्टिंग करने से पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर इंसर्ट में जाके बटन सिस्टम ऐड कर लेता हूँ कि मैं जैसे ये बटन को दबाऊँ, ये मुझे बहुत पसंद है, जैसे ही मैं बटन को दबाऊँ मेरा क्या हो, डेटा फीडअप हो जाए। मेरा क्या हो, डेटा फीडअप हो जाए। इसका नाम क्या है, सेंड, SEND। मैं यहाँ पर सेंड लिख देता हूँ। सेंड लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल के लिए देख लेते हैं यहाँ पर डेटा को एक्सपेरिमेंट करके 1, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि कमलेश। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमाउंट जैसे कि 2000 रुपये। अब मैं जैसे ही सेंड बटन को दबाऊंगा मेरा डेटा ऑटोमेटिकली डेटा शीट पे ऐड हो जाएगा। ऐसे करके मैं दूसरा भी ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SURESH सुरेश। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7000। मेरा डेटा जो है ऑटोमेटिकली, देखिए ये वाला डेटा भी ऑटोमेटिक ऐड होगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको गलती से दूसरा भी दब गया, मेरे एक बार में 2 बार ऐसे दब गया, 2 बार दबने से क्या होगा, मेरा डेटा रिपीट हो जाएगा। ये डेटा रिपीट नहीं होना चाहिए, मुझे कंफर्मेशन दे और क्लियर हो जाना चाहिए डेटा। मतलब मैं जैसे ही सेंड को बटन को दबाऊँ ये डेटा वहाँ जाए, लेकिन जाने के बाद में ये क्लियर भी कर दे। तो क्या होगा, मेरे गलती से सेंड बटन दब भी जाए तो वहाँ पर कुछ रिप्लेस नहीं करेगा, कुछ भी को डेटा फीडअप नहीं करेगा। तो ये सिस्टम करने के लिए आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले VBA में जाइए। यहाँ पर हम लिखेंगे MSG मैसेज बॉक्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको, ब्रैकेट में ओपन करेंगे हम, सेंटेक्स डाल देंगे डायरेक्ट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, योर डेटा हैव बीन सेव। फाइन, यहाँ पर मैंने लिख दिया योर डेटा हैव बीन सेव। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेंज ब्रैकेट ओपन। यहाँ पर मैं लिख दूंगा B1 कॉमा B2 कॉमा, सॉरी B2 तो नहीं है, B4 कॉमा B7। 7 को क्या कर दे, वो क्लियर कर दे, यानी कि ये रेंज में जाए। रेंज में जाने के बाद में B1 कॉमा B4 और B7 को जो है वो जाने के बाद में उस चीज़ को जो है वो जो क्या करेगा, क्लियर कर देगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CLEAR, क्लियर कंटेंट। क्लियर कंटेंट का मतलब होता है कि वो कंटेंट को जो है हटा दे, क्लियर कर दे। यहाँ पर खाली क्लियर अगर आप रखोगे तो पूरा उड़ जाएगा जितना भी आपका डेटा रहेगा। तो यहाँ पर क्लियर कंटेंट, खाली जो लिखा हुआ है वो चीज़ उड़े, फॉर्मेट भी नहीं करना है, फॉर्मेट भी उड़ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्लियर कंटेंट करके सिलेक्ट कर देंगे हम, क्लियर कंटेंट। उसके बाद में एंटर कर देंगे। अब चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर डेटा को फिलअप करके। मैं पीछे से जाके पहले डेटा को उड़ा देता हूँ, उड़ा ही हुआ। यहाँ पर जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लिख रहा हूँ मैं रोल नंबर 1। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रोल नंबर नेम जैसे कि रोहन। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ उसका अमाउंट। जैसे ही मैं जो है सेंड बटन को दबाऊंगा तो मेरा डेटा भी पहुँच जाएगा और यहाँ पर जो है क्लियर भी हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पर मैसेज बॉक्स आ रहा है, वो मैसेज बॉक्स का कमाल है, योर डेटा हैव बीन सेव्ड। ठीक है, अब मैं ओके करूँगा तो डेटा भी ऑटोमेटिक चला जाएगा। और यहाँ पर देखो कुछ नहीं होगा, यानी कि डेटा मेरा डबल रिपीट नहीं होगा इसके ज़रिए। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अभी लिख दूँगा 2। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुरेश, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमाउंट जैसे कि 900। सेंड योर डेटा हैव बीन सेव। यहाँ पर देख रहे हो आप सुरेश का डेटा आ गया। ठीक है, ऐसे करके जो है मैं डेटा के फीडअप्स को जो है मैं काम कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो है हमारा डेटाबेस जो है मेरा क्रिएट होता है।
इस तरीके से आप डेटा को फीडअप करते चले जाएंगे। 2 ERP प्रति 4000 सेंड। ओके, फिर तीसरा डेटा पुनीत, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1000 और यहाँ पर सेंड कर दिया। चौथा डेटा कुछ इसी तरह से सब करते, जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे होते इसी तरीके से अपने फॉर्म भरते और डेटा जो है उनको मिलते चले जाते हैं। रोहित यहाँ पर जो है जो भी है, ठीक है, इस तरीके से जो है मैंने डेटा डालते चले जाएंगे। इस तरीके से जो है आपको डेटा प्रॉपर एक मैनर में मिल जाता है। उसके बाद में यहाँ से जो है वो लोग कॉल बैक करते हैं, आपको फीडबैक करते हैं। तो इस तरीके से किया है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो आप, एक प्रॉब्लम और है। क्या प्रॉब्लम है कि जैसे कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो मुझे नॉनसेंस चीज़, जैसे कि नॉनसेंस सेल जो है ये मेरे काम का नहीं है। इस पर भी मुझे एंटर मार के करना पड़ रहा है। तो इस जगह पे जो है मेरा थोड़ा सा टाइम जो है वेस्ट हो रहा है। तो ये वेस्ट ना हो, मैं क्या करूँगा, पहले ये 3 सिलेक्ट कर लूँगा। 3 सेल को सिलेक्ट करने के बाद में मैं राइट क्लिक करूँगा, फॉर्मेट सेल्स पे चले जाऊँगा। यहाँ पर प्रोटेक्शन मेथड हम यूज़ करेंगे। प्रोटेक्शन मेथड में लॉक को हटा देंगे। लॉक को हटाने के बाद में मैं ओके बटन को दबा दूँगा। ओके बटन को दबा दिया। उसके बाद में मैं फॉर्म पे चले जाऊँगा। फॉर्म पे जाने के बाद में प्रोटेक्ट शीट्स जाने के बाद में यहाँ पर देखिए सिलेक्ट अनलॉक शेल्स को, इसको टिक मार्क हटाना है। यहाँ पर नीचे जाना है, एडिट ऑब्जेक्ट को करना है, सिलेक्ट अनलॉक शेल्स को टिक करना है और सिलेक्ट लॉक शेल्स को हटाना है। ठीक है, सिलेक्ट लॉक शेल्स को हटा दीजिए। सिलेक्ट अनलॉक शेल्स को सिलेक्ट करेगा वो और वहाँ पर एडिट करेगा ऑब्जेक्ट को। ओके, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब मैं जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर मारूंगा तो ये देखिए मेरा ये 3 ही सेल्स में काम कर रहा है। उसके अलावा और किधर मैं कुछ लिख भी नहीं सकता हूँ। मैं कहीं भाई कुछ भी नहीं लिख सकता सिवाय मेरे सेंड बटन के दबाने की, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये देखिए एंटर मार रहा हूँ मैं, नीचे आ रहा है इस तरीके से। अब सपोज़ यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर किसी का नाम लिख दिया मैंने सोहन, यहाँ पर मैंने डाल दिया 2000 2 रुपया, यहाँ पर सेंड कर दिया, ओके कर दिया। यहाँ पर तीसरा डेटा एंटर करके दूसरा डेटा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा जो है 4000 नाम लिख दो यहाँ पर किसी का, जैसे कि उमेश, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंड। ओके, इस तरीके से जो है मेरा डेटा ऐड होता चला जाएगा। इस तरीके से जो मेरा डेटा ऐड होता है। ठीक है, so signing out for the day. Thank you very much.